रात के करीब 3 बजे थे और अवनी की आंखें अचानक खुली। तभी उसके कमरे की दीवार से खून टपक रहा था और तभी एक काली छाया उसके बिस्तर के पास आकर बोली, तू मेरी है, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर रात खौफनाक होती थी। गांव वाले बोलते थे कि उस पहाड़ी पर कभी मत जाना, वहाँ कुछ है। और उसी गांव में अवनी व उसका परिवार रहता था, गरीब व शांत जीवन के साथ। लेकिन वहीं अवनी का कमरा हमेशा ठंडा रहता और ऐसा लगता जैसे कि कोई दीवार तोड़ रहा है। और यहाँ सुन, जब अवनी की माँ आती है तो सब शांत हो जाता है। अवनी डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं होता। और अगले दिन अवनी जब कपड़े सुखा रही थी, तभी एक आवाज आती है कि अवनी मेरे पास आओ। लेकिन वह मुड़कर देखती है तो कुछ भी नहीं होता। और उसी रात एक बिना चेहरे वाला लंबा आदमी उसकी खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। और अवनी उसे देखकर उठ भी नहीं पाई। उसे ऐसा लगा मानो कि कोई उसके ऊपर बैठ गया है। वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। अब अवनी का रवैया धीरे धीरे बदल गया था। डॉक्टर कहने लगे इसे मानसिक तनाव है, दवाई देते। लेकिन इससे रात की घटनाएं और बढ़ जाती। और एक रात ऐसी आई कि अवनी गहरी आवाज में कहने लगी कि मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। यहाँ अजीब सी आवाज सुनकर माँ घबरा जाती है। वहाँ तांत्रिक को बुलाती है, लेकिन वहाँ भी डर कर भाग जाता है और कहने लगता है यहाँ कोई सामान्य आत्मा नहीं। और उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबकी रूह कांप उठी। घर के बर्तन अपने आप गिरने लगे, सारे जानवर मरने लगे और माँ अचानक बीमार पड़ गई। अवनी के पिताजी यह सब देखकर रोते रहे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब उनके घर में हर रात एक खौफनाक रात थी। और तभी एक महिला के द्वारा प्रभु के सेवक को बुलाया जाता है। वहाँ प्रभु के दास को देखकर क्रोधित हो जाती है और कहने लगती है इसे बाहर निकालो। तभी परमेश्वर का दास कहता है परमेश्वर के नाम से शांति हो। और तभी पूरा वातावरण बदल जाता है। अवनी का शरीर ठंडा पड़ जाता है, पूरे कमरे में तूफान आ जाता है, दीवारें अपने आप हिलने लगती है। और तभी प्रभु के दास बोलते हैं परमेश्वर का नाम हर नाम से बड़ा है। तभी अवनी के अंदर दुष्ट आत्मा चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आवाज इतनी भयानक थी कि हर किसी की रूह कांप उठे। अवनी के माता पिता फुट फुट कर रोने लगे और कहने लगे हे प्रभु के दास, मेरी बेटी को बचा लो। और तभी प्रभु के दास बाइबल खोलते हैं और वचन के द्वारा कहने लगते हैं जिसे पुत्र मुक्त करता है वहाँ वास्तव में मुक्त है। प्रभु के सेवक प्रार्थना के साथ में कहते हैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा शरीर से बाहर निकल। सेवक और ऊंची आवाज में कहते हैं कि परमेश्वर जीवित है। और अवनी का शरीर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। और फिर अवनी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और कहने लगती है कि अब मैं आजाद हूँ। और अब उनके जीवन की सारी परेशानियां परमेश्वर ने दूर कर दी। अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन परमेश्वर का प्रकाश उससे भी बड़ा है। अगर घर में प्रार्थना हो तो शैतान टिक नहीं सकता। अब अवनी के जीवन से सारा डर खत्म हो चुका था। अवनी कहती है मैं मर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुड़ा दिया। जब सबने जवाब दे दिया तब परमेश्वर ने उसे नया जीवन दिया। इसी तरह परमेश्वर आपको आशीषित करे।